हेलो नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों। आज कोई फर्टिलाइज़र नहीं, तो आज बनाएंगे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो इस विंटर आपके बहुत काम आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने गार्डनर दोस्तों के साथ। सिर्फ गुलदाउदी ही नहीं, इस समय बहुत से पौधों के ऊपर इंसेक्ट्स का हमला देखा जाता है। गुलदाउदी जैसे ब्राइट फूलों के पौधों के ऊपर इन इंसेक्ट्स का हमला हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। देखिए, इन फूलों के पंखुड़ियों के बीच यह इंसेक्ट छुपे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से दिखाई देगा। ये देखिए, फूलों और कलियों के नीचे छिपे रहकर ये कलियों का सारा रस चूस लेते हैं और फिर आगे चलकर ये कलियाँ अच्छे से खिल नहीं पाती। यह हमला है एफिड्स का, जो ज़्यादातर कलियों और फूलों के नीचे छिपे हुए होते हैं। और ऊपर से जितनी मर्जी दवाई छिड़को, उन पर जितना होना चाहिए उतना असर नहीं हो पाता। और पौधों के ऊपर एक हाथ ब्रांच के ऊपर ही अगर इंसेक्ट्स है, तो उसे पानी की तेज धार से बड़ी आसानी से हटाया जा सकता है। बाजार के केमिकल पेस्टिसाइड के अलावा अगर हम घर पर ही बड़ी आसानी से ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना सकते हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो इस ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को बनाने के लिए हमें यहाँ पर लगेंगे कुछ हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियाँ। लहसुन के छिलके उतार कर हमें कुछ यहाँ पर 6-7 कलियों का इस्तेमाल करना है। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर 4 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक नीम के पत्ते, दूसरी हरी मिर्च और तीसरी लहसुन की कलियाँ। तो इनकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, तो हम 1 लीटर के हिसाब से कर रहे हैं, तो 100 या 150 ग्राम हमें नीम की पत्तियाँ लेनी है, 6 से 7 कलियाँ लहसुन की और 6 से 7 हमें हरी मिर्च लेनी है। इन तीनों चीज़ों को मिक्सी की सहायता से पीस लेना है। और इस मिश्रण को पीसते वक्त मिक्सी में थोड़ा पानी ज़रूर ऐड कीजिए, जिससे यह पेस्ट थोड़ा पतला भी हो जाएगा और मिक्सी में बड़ी आसानी से पीस जाएगा। और यह है चौथा लास्ट इंग्रेडिएंट, कव यूरिन। और इसकी मात्रा लेनी है 1 लीटर पानी में 100 ml। चारों चीज़ों को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगले 24 घंटों के लिए इसे किसी छायादार जगह में रख देंगे, जहाँ पर इस पर डायरेक्ट धूप ना आए। और 24 घंटे के बाद ये हमारा पेस्टिसाइड बनकर तैयार हो जाएगा। बात सिर्फ फूलों वाले पौधों की नहीं, पौधा चाहे इंडोर हो या आउटडोर, इस क्रोटॉन के पौधों के ऊपर हमें व्हाइट फ्लाई का हमला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, पौधों के जो नए पत्ते निकल रहे हैं, उनके पीछे यह व्हाइट फ्लाई छुपी हुई होती है। और यह इंसेक्ट्स भी पत्तियों के नीचे छिपे हुए होने के कारण आगे निकलने वाली ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जिससे आगे निकलने वाले पत्ते मुड़े हुए निकलते हैं। हम अक्सर बात भी करते हैं कि पौधों के ऊपर मुड़े सूखे पत्ते निकलने का क्या कारण होता है, तो यही कारण होता है। और यह ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो ऊपर से देखने पर हमें पौधों के ऊपर नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये पत्तियों के पीछे लगे हुए होते हैं और खासकर नए निकलने वाले पत्तों के नीचे। और अभी आगे चलकर जैसे जैसे धूप तेज होने लगेगी, तो इन इंसेक्ट्स का हमला भी हमें पौधों के ऊपर कम होता दिखाई देगा। और फिर आगे चलकर हमें पौधों के ऊपर अप्रैल मई में माइट्स का हमला देखने को मिलता है। मेरे यहाँ पौधों के ऊपर व्हाइट फ्लाई एफिड्स के मुकाबले मिलीबग्स का हमला कम देखने को मिलता है। यहाँ पर भी इस क्रोसेंड्रा की कलियों में हमें एफिड्स दिख रहे हैं। इन दिनों इंसेक्ट्स का हमला काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि मौसम भी ठंडा होता है और रंग बिरंगे फूल भी ज़्यादातर सर्दियों में ही आते हैं, जिससे यह इंसेक्ट्स पौधों के ऊपर आते हैं। लगभग 24 घंटे बीतने के बाद हमारा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड तैयार हो गया है। देखिए, मिक्सी में अच्छी तरह से क्रश न होने के कारण कुछ लहसुन की कलियां हमें पानी के ऊपर तैरती नजर आ रही है। पेस्टिसाइड तो बनकर तैयार हो गया है। अभी इसे हम किसी सूखी हुई बोतल या फिर किसी सूखी बकेट में छान लेंगे। छानने के लिए हमें किसी छन्नी या फिर कपड़े का इस्तेमाल करना है। एक बार छनने के बाद भी अगर कुछ हिस्सा रह गया हो, तो इसे दोबारा भी छनिए, नहीं तो स्प्रे बॉटल में कुछ अटक जाएगा और हमारा स्प्रे बॉटल भी खराब हो जाएगा। देखो, दोबारा छानने की बात की और मुझे भी अब दोबारा छानना ही पड़ेगा। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को पौधों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए हमें इसकी 3 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में मिक्स करना होगा।
तो क्योंकि हमने यहाँ पर आधा लीटर पानी लिया है, तो हम सिर्फ 2 ml का ही इस्तेमाल करेंगे। यह बना हुआ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आगे कितने दिनों तक चल सकता है, इसे तो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भी इसे पहली बार ही बना रहा हूँ। पर जितना मुझे पता है, तो यह लिक्विड अगले 3 महीनों के लिए चल सकता है। पर फिर भी आगे हम इस पेस्टिसाइड के अपडेट के ऊपर बात भी करेंगे। इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल पौधों के ऊपर करते वक्त एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल पौधों के ऊपर शाम के समय या फिर सुबह के समय ही करें। तेज धूप के दौरान इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से बचें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो। सब्सक्राइब कीजिए गार्डनिंग इन्फो।